हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और 1.1 को सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, प्रोबेबिलिटी की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो 1.1 बहुत ही इजी हो जाने वाला है। कंप्लीटली थियोरेटिकल कंसेप्ट से ही पूरी एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करनी है। लॉजिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देखते ही देखते वीडियो के साथ साथ सॉल्व भी करें। इट मीन्स आप अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक लेके रेडी बैठे और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को समझाते जाता हूं, सॉल्व करवाते जाता हूं, आप उसको पैरेलली सॉल्व करें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द सैंपल स्पेस ऑफ फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और उसमें हमें उनका सैंपल स्पेस निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक बैलेंस कॉइन, उसको हम 3 बार टॉस करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना कि कोई भी चीज़ उसके अलग अलग टाइम्स अगर एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे एक बैलेंस कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड, टेल। अगर उसी कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए तो 4 पॉसिबल आउटकम है, और अगर उसी कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो 6 नहीं 8 पॉसिबल आउटकम है। तो सिर्फ इतना याद रखना कि किसी भी चीज में अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है, जैसे एक कॉइन को एक बार फेंकना या एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, 3 बार टॉस करना, 4 बार टॉस करना, या आपकी लूडो की जो डाइस है वो लूडो की डाइस को एक बार फेंकोगे तो 6 पॉसिबल आउटकम है। अगर वो लूडो की डाइस को 2 बार फेंकोगे तो भाई 2 बार फेंकने पे या उसी चीज को 2 डाइस को एक साथ फेंकने पे 12 नहीं 36 पॉसिबल आउटकम आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल्स टू O रेज़ टू n। ऑन याद रखना कि अगर आप एक कॉइन फेंकते हो तो वो कॉइन फेंकने पर एक बार टॉस करने पे कितने आउटकम है? 2 आउटकम है। आप उसको कितनी बार टॉस कर रहे हो? 3 बार। तो आपका आंसर होगा 2 रेज़ टू 3, दैट इज योर 8। तो टोटल सैंपल स्पेस में हमें 8 पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। अगर आपको कोई कहता है कि लूडो की डाइस, वो लूडो की डाइस को एक बार फेंकोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम है 6। अगर आप वो डाई को 2 बार फेंकोगे तो 6 2 12 नहीं होगा। फॉर लूडो डाइस, जिसको हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं, सपोज 2 डाइस आर थ्रोन एट अ टाइम, तो लूडो की भाई 2 डाइस है, उनको हम एक साथ फेंक रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम क्या हो गए कि भाई एक बार फेंकने पे आउटकम कितने हैं? 6। आप कितनी बार फेंक रहे हो? 2 बार। तो टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे 36। अब इस चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन क्लास 10th का जो प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर है तो उसके अंदर ये बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। वहाँ से आप सीख लेना दैट हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब इसका हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना? तो हमारे क्वेश्चन में हमें सैंपल स्पेस ढूंढना है। अब स्टूडेंट, अगर आपको आइडिया आ जाए कि बैलेंस कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो 3 बार टॉस करने पे कितना हमारे सैंपल स्पेस के अंदर कितनी चीज़ें आनी चाहिए? टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स आने चाहिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, उसका हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। क्वेश्चन 1 उसका सैंपल स्पेस। अच्छा, क्या क्या हो सकता है? पहली बार उछाला तो हेड, दूसरी बार टॉस करने पे भी हेड, तीसरी बार भी हेड। ठीक है, मैं यहाँ कॉइन बनाते जाता हूँ। एक ही कॉइन है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 अलग अलग कॉइन को टॉस करो, प्रोबेबिलिटी सेम रहने वाली है। तो जब हमने पहली बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड, तो वो बन गया हमारा सैंपल स्पेस में एक एलिमेंट। या फिर क्या हो सकता है? पहली बार हेड, दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल। तो यहाँ लिख देते हैं हेड हेड टेल। या क्या हो सकता है? दूसरी बार में भी टेल आया तो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख देंगे हेड टेल टेल। या फिर ऐसा हो सकता है कि बीच में हेड आ जाए और आजू बाजू टेल, तो सैंपल स्पेस बनेगा टेल हेड टेल। तो ये एक कहानी हो गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ हेड, बीच में टेल और यहाँ हेड, तो ये एक और पॉसिबल आउटकम हो गया, हेड टेल हेड। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों 3 टेल आ जाए, तो ये अलग एक पॉसिबल आउटकम, टेल टेल
टेल। ऐसा हो सकता है कि पहली बार टेल आता है और दूसरी 2 बार क्या आता है, हेड आता है। सो टेल हेड हेड। और फाइनली ऐसा हो सकता है कि टेल टेल हेड आ जाए। तो यहाँ पे लास्ट आउटकम हम लिख देंगे टेल टेल हेड। तो देखो, जब हमें स्टार्टिंग से ही पता था कि टोटल आउटकम कितने हैं 8, तो इजीली हमने 8 आउटकम्स बना दिए। इसको आप इस तरीके से भी लर्न रख सकते हो, लर्न करने के लिए कि हेड हेड हेड, एक बार तीनों बार हेड आता है और तीनों बार टेल आता है। एक बार यहाँ से स्टार्ट करना, एक बार यहाँ से। अच्छा, ये वाला जो आउटकम है ना, इन दोनों को मैं सिर्फ रिवर्स कर देता हूँ। इस वाले को ऊपर लिखी हुई चीज़ को मैं नीचे लिख लेता हूँ और यहाँ पे हेड टेल हेड। अब जब भी स्टूडेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, ये लर्न ही रखना अच्छे से, हेड 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 या टेल टेल टेल। अगर हेड 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 है तो पहली 2 बार हेड फिर टेल आ सकता है, या तो पहली बार हेड 2 बार टेल, या दोनों बार फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हेड, बीच में क्या आता है, टेल आता है। या फिर इस तरीके से हो सकता है, तीनों बार टेल है, बीच में हेड, आजू बाजू टेल, या टेल हेड हेड टेल टेल हेड। अब इसके अलावा का और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। सो 10 ये हो गया सैंपल स्पेस। बहुत ही इजी था, बट यू नीड टू रिमेंबर, अगली जो एक्सरसाइजेज आएगी वहाँ पे हमारे को इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो जब भी सैंपल स्पेस पूछते हैं फॉर अ कॉइन दैट इज टॉस 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो फिर आपको उस हिसाब से पहले फाइंड कर लो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और फिर उसके सैंपल सेट आप डिसाइड कर लो, सोच लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन, उसका भी हमें सैंपल स्पेस निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है अ बैलेंस डाई विथ 6 साइड्स एंड अ बैलेंस कॉइन आर टॉस टुगेदर। एक बैलेंस डाई है हमारे पास और एक कॉइन है, तो क्या हो सकता है कि डाई पे पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6 और कॉइन में पॉसिबल आउटकम है या तो हेड या तो टेल। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ये था 1, क्वेश्चन 1 का 2, इसका सैंपल स्पेस बनाया जाए तो कैसे बनेगा? हो सकता है यहाँ से 1 हो और यहाँ से जब भी आपने कॉम्बिनेशन लिया तो यहाँ से अलग अलग कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, लेकिन हर बार कॉइन कैसा गिर रहा है, हेड आता है। इट मीन्स यहाँ से 1 गिरा तब भी हेड, या हो सकता है डाई पे 2 आए और कॉइन पे हेड, डाई पे 3 आ जाए कॉइन पे हेड, डाई पे 4 कॉइन पे हेड। इसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है कि डाई पे 1 आता है तब कॉइन पे टेल आता है, डाई पे 2 आता है तब कॉइन पे टेल आता है। तो हम यहाँ पे आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा कि 1 के साथ हेड, या हो सकता है 2 के साथ हेड, या हो सकता है 3 के साथ हेड, या तो 4 के साथ हेड, 5 के साथ हेड, या फिर 6 के साथ हेड, या इसका वाइस वर्सा कि जहाँ जहाँ हेड है वहाँ टेल आ जाए, यानी 1 के साथ टेल, 2 के साथ टेल, 3 के साथ टेल, 4 के साथ टेल, देन 5 टेल एंड 6 टी। तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। बहुत इजी था। पूछा था कि अगर डाइस के साथ साथ कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। डाइस के पॉसिबल आउटकम थे 1 2 3 4 5 6 और कॉइन के 2 पॉसिबल आउटकम है, लेकिन एट अ टाइम जब हेड आएगा तब टेल नहीं होगा, टेल होगा तब हेड नहीं होगा। अब उसी का थर्ड क्वेश्चन, 2 persons are to be selected from 5 persons। 5 persons दिए हुए हैं A B C D E, ये 5 persons है। इनमें से हमें 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। स्टूडेंट जब भी आप इस तरीके से सेट लिखते हो तो ध्यान रखना कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किस तरीके से, तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 का 3 और फिर हम इसके तुरंत बाद लेते हैं क्वेश्चन 3, तो आपको वो रिपीटेशन वाला जो रूल मैं समझाना चाहता हूँ ना वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन 3 के अंदर हमें दिए हुए हैं 5 पर्सन A B C D E। हमें इनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? सिर्फ 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन इज वी नीड टू सिलेक्ट 2 पर्सन आउट ऑफ दिस 5 पर्सन रैंडमली। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? आप यहाँ से एक पर्सन फिक्स कर दो कि आपने ले लिया A के साथ ले लो B, या हो सकता है A
उसके साथ सी, या ए के साथ डी, या फिर ए के साथ ई। सो मैंने ए को फिक्स कर दिया, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बी की कहानी। तो स्टूडेंट बी की कहानी जब स्टार्ट होगी ना, तो बी के साथ ए को नहीं लेंगे हम, बी के साथ ये रिवर्स वाली चीज़ को भुलाते जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपने बी कॉमा ए ले लिया ना, ये दोनों सेम हो गए, आप ए बी कहो, बी ए कहो, एक ही हुआ। सो ये चीज़ फिर गलत हो जाएगी। सो जब आप इस बी पे आ गए तो फिर रिवर्स वाली चीज़ को भुलाते जाना है। सो व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम बी, सो बी के साथ साथ आएगा सी, देन बी के साथ आएगा डी, देन बी के साथ आएगा ई। सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड बी पद गया। अब हम आ जाते हैं सी पे। तो अब जब सी पे आएंगे तो आप स्टार्ट करोगे सी ए, फिर आप लोगे सी बी, लेकिन सी ए और सी बी देखो रिपीट हो रहे हैं। सी ए ये रहा, सी बी ये रहा, तो इसको नहीं लेना है हमें। तो हर बार हमें ऐसा लिख के रब थोड़ी करेंगे एग्जाम में। तो एग्जाम के लिए थंब रूल क्या याद रखो कि ए से स्टार्ट किया, फिर करते जाओ कंटिन्यू, फिर बी से जब स्टार्ट किया तो पिछली चीज़ों को भूलते जाना है। अब जब सी से स्टार्ट किया तो ये दोनों को भूल जाओ। तो क्या आएगा? इफ़ आई टेक सी, ठीक है चलो नीचे ही लिखता हूँ तो आइडिया आएगा। सी के साथ आएगा डी और सी के साथ आएगा ई, देन सी भी पद गया। अब कौन बचा? डी। तो जब हम डी से स्टार्ट करेंगे तो पिछले ये तीनों को भूल जाओ। तो डी के साथ आएगा ओनली ई। और अब जब हम ई पे आ गए तो इन सब को भूल जाओ। तो ई के आगे तो कोई है ही नहीं, तो खत्म। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। सो दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ सिलेक्टिंग 2 रैंडम पर्सन फ्रॉम 5 गिवन पर्सन ए बी सी डी ई। ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी और ए के साथ ई। फिर हमने पिक कर लिया बी को, रिपीट नहीं कराना है। बी के साथ ए लेंगे तो रिपीट हो रहा है, इसीलिए बी के साथ सी डी ई। अगेन वी केम टू सी, तो पिछली चीज़ों को भूल गए, तो सी के साथ डी और सी के साथ ई। फिर जैसे ही हम पहुंचे डी पे तो पिछले को भूल गए, डी और ई। और ई के आगे क्योंकि कोई नहीं बैठा है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन जहाँ पे हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना है वो हमने ढूंढा। अब स्टूडेंट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बाद में करते हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन 3, तो आपको ये क्लैरिफाई डिफरेंस पता चल जाएगा इसके और क्वेश्चन नंबर 3 में रिपीटेशन वाले में। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सैंपल स्पेस फॉर रैंडमली सिलेक्टिंग 1 मिनिस्टर एंड 1 डेप्यूटी मिनिस्टर फ्रॉम 4 पर्सन। देयर आर 4 डिफरेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3, लेट दे बी ए बी सी डी। 4 लोग हैं, 4 पर्सन है जिनको नाम दे दिया ए बी सी डी। इनमें से रैंडमली मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे हमें उनकी पोजीशन दी है कि एक मिनिस्टर होना चाहिए तो एक डेप्यूटी मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, एक मिनिस्टर है और एक उसके नीचे की पोस्ट वाला डेप्यूटी मिनिस्टर है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये वाले रूल से आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका आंसर सैंपल स्पेस का बनेगा ए बी, ए सी, ए डी। फिर आपका आंसर बनेगा बी सी, बी डी और फिर सी डी। बस इतना ही, रिपीट नहीं करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सैंपल स्पेस में मैं सपोज इमेजिन कर लेता हूँ कि पहली पोजीशन जितने भी सैंपल स्पेस लिखूंगा, फर्स्ट पोजीशन मिनिस्टर की है, सेकंड डेप्यूटी मिनिस्टर की। तो देखो ए वाला मिनिस्टर है, बी वाला डेप्यूटी मिनिस्टर, या हो सकता है बी वाला ए वाला मिनिस्टर है, सी डेप्यूटी मिनिस्टर, ए मिनिस्टर है, डी डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी। अब बारी किसकी आई स्टूडेंट? बी की बारी आई। तो ये वाला रूल अब यहाँ मत अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रिपीटेशन नहीं ले रहे थे, हम रैंडमली कहीं पे भी किसी को रख सकते थे। यहाँ पे फिक्स है कि आप पहली पोजीशन पे जिसको रखोगे वो मिनिस्टर है और सेकंड पोजीशन पे डेप्यूटी मिनिस्टर है। तो ऐसा हो सकता है कि ए मिनिस्टर है, बी डेप्यूटी मिनिस्टर है, तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि बी मिनिस्टर है और ए डेप्यूटी मिनिस्टर है। तो देखो यहाँ पे बी कॉमा ए नहीं लिया था, यहाँ पे बी कॉमा ए लेंगे, फिर हम लेंगे बी कॉमा सी, बी कॉमा डी। आई होप सो आप समझ रहे हो क्या खेल हो रहा है। वहाँ पे रिपीटेशन नहीं लेते थे। जब आप बी पे पहुँचे तो पिछला वाला नहीं लेना है, अगले को कंटिन्यू करो।
यहाँ पे सबको करना पड़ेगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब, जब यहाँ पे पोजीशन मैटर करती है। अब हम लेंगे सी को, तो सी के साथ भी ए को लेंगे। सी इज अ मिनिस्टर, ए इज डेप्यूटी मिनिस्टर। देखो ये और ये, इस वाले क्वेश्चन में दोनों सेम थे, इस वाले में इन दोनों का मतलब अलग अलग है। ए मिनिस्टर है, सी डेप्यूटी मिनिस्टर है। यहाँ पे सी मिनिस्टर है, ए डेप्यूटी मिनिस्टर है, तो इस वजह से ये दोनों अलग अलग आपके एलिमेंट हो गए। अगर यही यहाँ पे होता सी कॉमा ए कॉमा सी, तो वो इस वाले क्वेश्चन के लिए दोनों सेम एलिमेंट है, उस वाले क्वेश्चन के लिए वो दोनों अलग एलिमेंट है। तो सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा डी, फाइनली डी कॉमा ए, डी कॉमा बी एंड डी कॉमा सी। सो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है राइट द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स एंड स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इट। एक स्टूडेंट जो 100 मार्क का पेपर दे रहा है, तो उसका सैंपल स्पेस पहले बना देते हैं। 100 मार्क का पेपर है, तो हो सकता है वो उसके कुछ भी मार्क्स ना आए, 0 मार्क ला सकता है वो, हो सकता है वो 1 मार्क लाए, हो सकता है 2 मार्क लाए, हो सकता है 3 मार्क लाए, हो सकता है 4 मार्क लाए। ऐसा करते करते मैक्सिमम कितने मार्क्स ला सकता है वो? 100 मार्क्स ला सकता है। कोई भी स्टूडेंट जितने भी मार्क्स के एग्जाम दे रहा है, सो 0 से लेके 100 तक के पॉसिबल आउटकम है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका टोटल निकालूँ कि भाई टोटल सैंपल पॉइंट्स यानी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, टोटल सैंपल पॉइंट्स, तो 1 से लेके 100 तक के 100 और ये 0 भी एक काउंट होगा, तो 101। अगर पूछा होता 50 मार्क का पेपर है तो 50 + 1। क्यों 50 + 1? क्योंकि वो 1 से 50 मार्क्स ला सकता है, 0 भी ला सकता है, तो वो 0 का एक टोटल हो जाने वाला है, तो 51। कहा है कि 200 मार्क का पेपर है तो सैंपल स्पेस का टोटल हो जाएगा 201। तो आप फटाफट इस चीज़ का इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ऑलराइट, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4। What we are given in question 4, a balanced coin is thrown in a random experiment till the first head is obtained। एक रैंडमली एक कॉइन ले लिया, कॉइन लिया यानी या तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है, उसको वो टॉस कर रहे हैं। अच्छा, कंडीशन क्या दी है कि टॉस तब तक करना है जब तक हेड नहीं आता, यानी टोटल गैम्बलिंग वाला क्वेश्चन है। आपका नसीब, आपने एक कॉइन लिया और उस कॉइन को आपने टॉस किया। तो चलो सैंपल स्पेस बनाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम पपलू क्वेश्चन। ओके, क्या हो सकता है? हमने जैसे ही टॉस किया, हमारा नसीब एकदम तूफान पे चढ़ा हुआ था, एकदम ज़बरदस्त नसीब था हमारा, तो पहले ही टॉस करते ही हेड आ गया। तो हो सकता है इतना अच्छा नसीब हो, या हो सकता है थोड़ा सा नसीब हमारा ख़राब है, तो जब हमने टॉस किया तो पहली बार टेल आया और दूसरी बार टॉस किया तो हेड आ गया। या फिर हो सकता है हमने 2 बार ही टॉस किया तब भी हेड नहीं आया, तीसरी बार में हेड आ गया। या हमारा नसीब इतना ख़राब है कि हमने 3 बार टॉस किया, चौथी बार में हेड आया। या हो सकता है कि हम टॉस करते ही जा रहे हैं, हमने 1 2 3 4 बार टॉस किया और 5वीं बार में क्या आया? हेड आया। तो भाई अब ये डिपेंड करता है, कोई ऐसा भी किसी का नसीब होगा कि इनफाइनाइट टाइम्स करता ही जाता है, 100 150 200 बार कर लिया और उसका टेल ही आ रहा है, और 200 बार करने के बाद क्या आया? हेड आया। तो ये सैंपल स्पेस इनफाइनाइट है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन लक। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन समझ लिया आपने, क्या क्वेश्चन दिया है? वी आर टॉसिंग अ कॉइन, बट कितनी बार टॉस करना है? जब तक हेड नहीं आता। तो पॉसिबिलिटी है कि पहली बार में ही हेड आ जाए, पॉसिबिलिटी है दूसरी बार टॉस करने पे हेड आए, पॉसिबिलिटी है पहली 2 बार में नहीं आया, तीसरी बार में आया। यानी जब तक हेड नहीं गिरता तब तक करते जाना है। तो ये हो गया उसका सैंपल स्पेस, और इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। अच्छा, ये एक चीज़ हम भूल गए थे, शायद मे भी इंट्रोडक्शन में कवर नहीं की थी कि फाइनाइट सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस क्या है। तो भाई सैंपल स्पेस
जब आप उसको काउंट कर सकते हो। जैसे मैं आपको कहूँ कि 1 से लेके 10 तक में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, सो यू कैन काउंट देम। मैं आपको कहूँ कि 100 मार्क की एग्जाम का सैंपल स्पेस बनाओ, जैसे अभी हमने बनाया था, तो उस सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स है वो सर्टेन है, वो काउंटेबल है, वो फाइनाइट है, तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट सैंपल स्पेस। और इस तरीके का सैंपल स्पेस जो चलता ही जाने वाला है, जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस दो टाइप का है, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अगर आपके एक्सपेरिमेंट के जितने भी टोटल आउटकम्स है वो सर्टेन है, काउंटेबल है, फिक्स है, फाइनाइट है, तो उसे फाइनाइट सैंपल स्पेस कहेंगे। और उसके पॉसिबल आउटकम इनफाइनाइट है, तो उसे कहेंगे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सैंपल स्पेस फॉर experiment of randomly selecting 3 numbers from the first 5 natural numbers। पहले 5 नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 हमें लेने हैं पहले 5 नेचुरल नंबर। ओके, तो पहले 5 नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। अब इनमें से हमें स्टूडेंट क्या करना है, कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं, वी नीड टू सिलेक्ट 3 नंबर्स। तो मुझे 1 2 3 4 5, ये मेरा ऐसा समझ लो कि एक बक्सा है, इसमें से मुझे नंबर्स निकालने हैं, 3 नंबर्स सिलेक्ट करने हैं। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो यहाँ पे वही वाला रूल लगेगा जो क्वेश्चन 1 के 3 में था, रिपीटेशन नहीं करना है। तो मैं स्टार्ट करूँगा, हो सकता है नंबर 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो 1 के ऊपर मैं हूँ, अभी वी आर एट 1, तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3। देन हो सकता है 1 के साथ 2 हो, 1 और 2 को फिक्स कर दिया। हो सकता है 1 2 3 हो, 1 2 4 हो, या 1 2 5 हो। सो 1 2 3 1 2 4 1 2 5, इतना कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि भाई 2 को नहीं 3 को फिक्स कर दो, 1 के साथ साथ किसको फिक्स करते हैं, 3 को। सो 1 3। अब जब 1 3 लिया ना, तो रिवर्स 3 के रिवर्स में नहीं जाना है, 1 3 4, या हो सकता है 1 3 5। तो ये पूरी कहानी हो गई 1 की। देखो 1 2 3, फिर 1 2 4 1 2 5। मैंने 1 के साथ साथ किसको फिक्स रखा था, 2 को फिक्स रखा था। फिर मैंने 1 के साथ किसको फिक्स रखा, 3 को फिक्स रखा। अब मैं 1 के साथ किसको फिक्स रखूँगा, 4 को। तो 1 के साथ किसको फिक्स रखता हूँ, 4 को फिक्स रखता हूँ। तो 4 के जस्ट नेक्स्ट कौन बैठा है, 5। आप जिसको भी फिक्स करते हो उसके रिवर्स में मत जाना। अब ये 4 को हटा देता हूँ और मैं 1 के साथ किसको फिक्स करता हूँ, 5 को। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने 1 के साथ 5 को फिक्स करा ना, उसके आगे कोई भी नहीं बैठा है। तो क्योंकि उसके आगे कोई नहीं है, यहाँ पे ये 1 का हिसाब बच गया ना। 1 फिनिश हो गया। अब हम ले लेते हैं 2। तो 2 के साथ अब रिवर्स नहीं जाना है, अब आगे ही बढ़ते जाना है। तो 2 के साथ साथ पहले मैं कर देता हूँ फिक्स किसको, 3 को। तो 2 3 4, या हो सकता है 2 3 5। 2 लिया मैंने, फिक्स हो गया। 2 के साथ किसको फिक्स कर दिया, 3। तो 2 3 4 या 2 3 5। अब मैं 2 के साथ 3 को नहीं 4 को फिक्स कर देता हूँ। तो 2 4 5, तो 2 4 5 खत्म हो गया। अब मैं 2 के साथ 5 को फिक्स करता हूँ, लेकिन आगे कोई है ही नहीं, तो खत्म। सो 2 की कहानी भी पत गई। अब आ जाते हैं 3 पे। तो 3 उसके साथ फिक्स किया, 4 उसके साथ फिक्स किया, 5। फिर 3 के साथ 5 फिक्स करके आगे कुछ है नहीं। अब देखो अब आगे गाड़ी बढ़ेगी इतनी, क्योंकि अब जब भी आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना, 3 नंबर ही थे, ये लास्ट 3 नंबर थे, 3 4 5। अब कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब अगर आपका 3 खत्म हो गया, आप स्टार्ट करते हो 4। तो 4 5 और क्या, 4 5 1 लोगे तो भी वो रिपीट हो रहा है। देखो ये रहा, अगर आप ऐसा रिपीट करते हो 4 5 1, तो ये बैठा। यानी अब आगे आप कोई भी नंबर बनाओगे वो हमारे सैंपल स्पेस में आ ही चुका है। तो जब हम 3 नंबर सिलेक्ट कर रहे थे, रैंडमली लेने हैं हमें, वो मिनिस्टर वाला क्वेश्चन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन, कोई भी 3 नंबर ले सकते हो। तो मैंने पहले 1 लिया, समझते जाओ किस तरीके से। 1 लिया मैंने, 1 फिक्स, दूसरी पोजीशन पे 2 को फिक्स कर दिया। तो एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, यहाँ तक का खत्म। फिर 1 लिया,
अब 2 के बजाय 3 को फिक्स किया, जैसे ही 3 को फिक्स किया ना, रिवर्स में नहीं आगे आना है, तो 1 3 4 1 3 5, और इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 का सैंपल स्पेस मिल गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर। सैंपल स्पेस दे दिया है, बहुत ही ईजी। जब भी सैंपल स्पेस देते थे ना, सम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। 1 2 3 इट इज़ अप टू 20। अब ये फाइनाइट सैंपल स्पेस है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट है, भले ही डॉट 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 दिए है, बट गिनती के है, 1 से लेके 20 तक के नंबर्स है सैंपल स्पेस में। क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट आपको अलग अलग सेट बनाते जाने हैं। पहला सेट बनाना है सिलेक्टेड नंबर इज अ ऑड नंबर। तो पहले मैं ले लेता हूँ कि लेट ए इज इक्वल्स टू सिलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर। ए हमारा एक सेट है जिसमें सिलेक्टेड नंबर कैसे है? ऑड है। तो भाई कौन से ऑड नंबर है लिख दो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। इसके अंदर क्या हो? ऑड नंबर। डॉट डॉट मत लगा देना, हमें इस सैंपल स्पेस में से ही लेने हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बी है। बी में हमें सिलेक्ट करना है नंबर डिविजिबल बाय 3। बी इज नंबर डिविजिबल बाय 3। तो b का जो सेट बनेगा, इसमें से कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है? बहुत ही सिंपल, 3 का टेबल बोलते जाओ। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, फिर आएगा 3 7 ज़ा 21, वो बक्से के बाहर चला जाएगा। तो ये बन गया हमारा b। सो दिस वाज अवर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन सी। सी में हमें फाइंड करना है सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और 3। selected number is divisible by 2 और 3। ओके, तो क्या करेंगे इस केस में? तो C इक्वल्स टू, अब थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना। देखो चीज़ें तो बहुत इजी है, डिविजिबल बाई 2 और 3। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, 1 2 3 4 से लेके 20 तक आप साइड पे ऐसे नंबर लिखते जाओ जो 2 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे। देखो इसमें जितने इवन है वो तो 2 से डिविजिबल हो गए ही होंगे, और कई सारे नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो आप यहाँ साइड पे जो 3 से और 2 से दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है ना, वो लिखते जाओ। क्या 1 2 और 3 से डिविजिबल है? 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, किसी भी एक से भी है तो मत लो उसको। 2 यस 2 से डिविजिबल है, 3 यस 3 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 5 दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 6 हाँ 2 3 से डिविजिबल है, 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 8 2 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 10 2 से डिविजिबल है। यानी कि स्टूडेंट इसके अंदर जितने भी प्राइम नंबर होंगे 1 5 7 11 13 17 19 ये प्राइम नंबर्स है। ये 2 3 तो क्या किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे एक्सेप्ट 1 एंड देमसेल्फ। तो आप क्या करो, आपके सैंपल स्पेस में से इसको निकाल दो, ये सारे नंबर्स निकालते जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 4। 5 नहीं लेना है, 6 7 नहीं लेना है, 8 9 10 11 नहीं लेना है, 12 13 नहीं लेना है, 14 15 16 फिर 17 नहीं लेना है, 18 और 20। So these are all numbers that are divisible either by 2 or either by 3। खत्म हो गया। So फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, रीड क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7 we are given that what we are given, one family is selected from the family having 2 children। दो चिल्ड्रन वाली अलग अलग फैमिली थी। अब 2 चिल्ड्रन जब कहते हैं तो क्या हो सकता है? वो 2 चिल्ड्रन हो सकता है वो दोनों के दोनों लड़के बॉय हो सकता है दोनों के दोनों गर्ल हो सकता है एक गर्ल एक बॉय हो, है ना, या हो सकता है दोनों की दोनों गर्ल हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 उसका पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं।
क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने? क्या क्वेश्चन है? वन फैमिली इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन। तो यहीं पे रुक के, जब भी प्रोबेबिलिटी का ऐसा क्वेश्चन आता है ना, पहले सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस तो जरूरी है, मस्ट है। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है कि वो दोनों बॉयज है, या हो सकता है दोनों गर्ल्स है। इसके अलावा क्या हो सकता है सैंपल स्पेस? बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। तो आप कहोगे कि सर अब रिपीट नहीं हो रहा। अभी प्रीवियस इतने सारे क्वेश्चन में आप बार बार कहते थे रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये तो रिपीट हो रहा है। अब बॉय गर्ल बोलो, सॉरी हाँ, बॉय गर्ल या गर्ल बॉय, लड़का लड़की या लड़की लड़का, एक ही बात हुई ना। यहाँ पे एक ही बात नहीं हुई, क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, है ना। एक पहले आया होगा, एक बाद में आया होगा। तो यहाँ पे पहली पोजीशन सपोज मैं क्या लेता हूँ? द एल्डर वन। और दूसरी पोजीशन क्या ले लेता हूँ? द यंगर वन। तो ये ऐसा कहता है कि दोनों, पहला वाला चिल्ड्रन और सेकंड चिल्ड्रन दोनों बॉय है। ये क्या कहता है? पहला वाला चाइल्ड बॉय है, दूसरा चाइल्ड गर्ल है। ये क्या कहता है? पहला वाला गर्ल है, दूसरा बॉय है। और ये क्या कहता है? दोनों के दोनों गर्ल है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था समझने में कि बॉय बॉय गर्ल गर्ल। लेकिन सेकंड और थर्ड सैंपल स्पेस बनेगा कि हो सकता है पहला लड़का है और दूसरी लड़की हो, या हो सकता है पहली लड़की है दूसरा लड़का है। तो ये बन गया सैंपल स्पेस। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? स्टेट द सैंपल स्पेस एंड राइट द सेट शोइंग द फॉलोइंग इवेंट। पहला इवेंट हमें दिया हुआ इसके अंदर, इवेंट A1 दैट वन चाइल्ड इज फीमेल, वन चाइल्ड इज फीमेल, फिक्स एक ही लड़की है उसके पास। तो सैंपल स्पेस बनेगा, देख लो इसमें दोनों के दोनों लड़के हैं, इसमें और इसमें एक ही गर्ल है। तो ये मत लेना क्यों, इसमें 2 गर्ल्स है, हमें सिर्फ कहा है एक गर्ल होनी चाहिए, वन चाइल्ड इज फीमेल। और सेकंड A2 वो कहता है एटलीस्ट वन फीमेल चाइल्ड। क्या कह रहा है ये इवेंट? इस इवेंट के अंदर आपको उनको लेना है, उन फैमिलीज को लेना है जिनके पास कम से कम एक चाइल्ड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाले, यानी बॉय को हटा दो। यहाँ पे एक एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक तो लड़की होनी चाहिए, एक गर्ल चाइल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक भी गर्ल नहीं है, तो आंसर आएगा BG GB GG। So question number 7 finish. Now question number 8. Okay. Question 8. 2 6 face balanced dice. अच्छा देखो 2 है, डाइज है, तो ये वाला क्वेश्चन का सैंपल स्पेस बहुत ही बड़ा बनने वाला है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं रब कर दूं चीज़ को। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 इसका सैंपल स्पेस बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपको बैलेंस डाइस का क्वेश्चन आता है, तो बैलेंस डाइस के केस में वो एक बार फेंकेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ना, ON ऑन, O रेस टू N, एक बैलेंस डाइस, उसको जब फेंका हमने तो उस बैलेंस डाइस पे कितने पॉसिबल आउटकम है? 6 पॉसिबल आउटकम। और उसको 2 बार फेंका जाए, बैलेंस डाइस एक बार फेंको तो 6 पॉसिबल आउटकम है, 2 बार फेंकोगे तो 6 की पावर 2 36 पॉसिबल आउटकम होंगे। तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। आई नो एग्जाम में आपको ज़रूरत नहीं है बनाने की, 36 सैंपल स्पेस बनाने के लिए 36 एलिमेंट्स लिखना बहुत टफ है, बट मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उससे आपको तुरंत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सैंपल स्पेस बनाना है। जो भी क्वेश्चन पूछे है वो बात की बात है, पहले हम बना देते हैं इसका सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो ट्रिक है वो आपके मे बी स्टैंडर्ड 10th के भी जो स्टूडेंट्स हो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप ये समझ गए ना, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 36। क्यों? एक बार डाइस को फेंकने पे 6 पॉसिबल आउटकम है, तो वो डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को एक साथ फेंको, नंबर ऑफ टाइम्स इज 2, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 36। अगर आप 3 बार फेंकोगे तो फिर वो उस हिसाब से आने वाला है, नंबर ऑफ आउटकम्स रेस टू हाउ मैनी टाइम्स यू आर टॉसिंग देम। सो यू आएगा। अब यू बनाने के लिए आप टेक्निक समझ लो, आप बॉक्स बनाते जाओ 1, ठीक है, आई एम गिविंग यू द ट्रिक,
और मैं समझा भी दूंगा कि किस तरीके से इसको बनाना है सैंपल स्पेस को। दैट्स इट। 1 2 3 4 5 और एक और ले लेते हैं 6, क्योंकि हमें 36 सैंपल स्पेस के अंदर 36 एलिमेंट चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लो और 6 इस तरीके से ले लो। वैसे तो ज़रूर नहीं है, अगर आपको ये सब पता है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, आगे क्वेश्चन 8 कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में ये स्किप कर दिया जाता है, डायरेक्टली ही सैंपल स्पेस मिलेगा आपको। तो ये सैंपल स्पेस कैसे बनता है, तो चलो इसको समझते हैं। हमारे पास 2 डाई है, वी आर हैविंग 2 डाइस। हमने दोनों को फेंका, तो हो सकता है इस पे 1 आया और इस पे भी 1 आया, तो मैंने लिख दिया 1 1। अब मैं फेंक रहा हूँ, अब मैं जब भी फेंकता हूँ इस पे 1 आता है, इस पे 2 आया, 3 आया, 4 आया, यानी 1 नंबर की पहली डाइस पे फिक्स 1 ही 1 आ रहा है और दूसरी डाई पे चेंज हो जाए। या उल्टा हो सकता है कि भाई पहली डाइस पे चेंज हो रहा है, दूसरी डाई पे फिक्स है। तो क्या करना है, आप ट्रिक क्या याद रखो सैंपल स्पेस लिखने की, कि यहाँ से स्टार्ट किया 1, यू गिव इट हियर 2, you give it here 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वर्टिकली 1 से 6 तक नंबर दे दिया आपने। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6। फिर से स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है इसका सैंपल स्पेस बनाने में, पहला ये वाला जब नहीं दिया हुआ है तो वर्टिकली 1 2 3 4 5 6, और जब यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो कि वर्टिकली सबको कॉपी पेस्ट करते जाओ, यानी कि वर्टिकली में ये 1 है ना, तो नीचे 1 1 1 1 1, और हॉरिजॉन्टल में आप उसको सेम रखना, वर्टिकली सेम रखो, हॉरिजॉन्टली सेम रखो। सेकेंड वाले को वर्टिकली सेम रखो और फर्स्ट वाले को हॉरिजॉन्टली सेम रखना। फिर से जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको हॉरिजॉन्टली सेम रखना और जो आपका सेकेंड एलिमेंट है उसको वर्टिकली सेम। तो देखो अब आपका सैंपल स्पेस यहाँ पे कैसा बनेगा, मैंने क्या कहा, पहला जो एलिमेंट है उसको हॉरिजॉन्टली सेम रखो, तो ये 1 है ना, 1 1 1 1 1। अगेन यहाँ से ये 2 है तो हॉरिजॉन्टली पहला एलिमेंट सब में सेम रहेगा, 2, then we will have 2, then again we will have 2, then again we will have 2, and again we will have 2. Clear? Then again यहाँ पे भी 3, again we will have 3, then again 3, then again 3, then again 3. Okay, फिर आएगा 4, so 4। मैं सेकेंड एलिमेंट सबका छोड़ दे रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, तो उसके लिए भी ट्रिक है। देन 4 एंड देन 4। ओके, अब ट्रिक बता देता हूँ, आगे 5 और 6 का भी ऐसे ही करेंगे। ये वाला एलिमेंट सब में वर्टिकली कॉमन, सेकेंड एलिमेंट जैसे यहाँ 1 1 1 था तो यहाँ 2 2 2 आगे तक कंटिन्यू करेंगे, यहाँ 3 3 3 आगे तक कंटिन्यू करेंगे, 4 4 4, देन 5 5 5 6 6 6। क्लियर? आगे का सैंपल स्पेस मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ में मेरे करते ही जाओ। ट्रिक समझ गए क्या है? देखो वैसे तो सीखना तो ऐसे है आपको कि 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 5, 4 4, 4 5, 4 6, then 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6। अगेन 6 1 के साथ 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ऐसे भी समझ सकते हो
और कुछ स्टूडेंट को क्या होगा, इस तरीके का सैंपल स्पेस लिखने में हो सकता है वो कहीं पे एक आधी मिस्टेक कर दे, तो इतना लिखने के बाद 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे लास्ट तक लिखने के बाद 36 एलिमेंट हो गए। आप सिर्फ काउंट कर लो, ऐसे याद रखना कि ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, पहला वाला सब में हॉरिजॉन्टली सेम होना चाहिए। तो देखो 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3, और दूसरा वाला वर्टिकली सेम। तो देखो ये सब में 1, पूरी लाइन 1 की, पूरी लाइन 2 की, पूरी लाइन 3, पूरी लाइन 4, पूरी लाइन 5। सो मे भी शायद हो सकता है एग्जाम में एकदम पब्लिक क्वेश्चन दे दे 3 मार्क में या 2 मार्क में कि इसका सैंपल स्पेस निकालो, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। हाँ, आई नो इट इज़ अ टीडियस वर्क, थोड़ा ज़्यादा लेंथी है बट बहुत ईजी है। अब हम इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप कहोगे कि सर ये पूछा ही नहीं था, फिर भी आपने हमको सिखा दिया, तो मैं वीडियो को पॉज करता, फिर आपके लिए पूरा सैंपल स्पेस बनाता और फिर समझाता, क्योंकि समझाने के लिए सैंपल स्पेस तो ज़रूरी ही है ना। तो मैंने सोचा फिर समझा ही दूँ कि भाई बनाने की ट्रिक क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का 1, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन नाउ। द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 7। पहला क्वेश्चन कि आपका जो सम है वो होना चाहिए 7। तो भाई ऐसे लेते जाओ, दोनों का टोटल 7 होना चाहिए। तो स्टार्ट ही करेंगे हम सीधा कहाँ से, यहाँ से। देखो टोटल है 7, टोटल है 7 7 7 7 7, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और किसी का टोटल 7 आ सकता है, चेक करो तो नहीं, दैट्स इट। 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। सो टोटल 1 2 3 4 5 6, इनको आपको यहाँ पे लिख देना है। A1 के अंदर हम क्या क्या लिख देंगे, 1,6 2,5 देन 3,4 देन 4,3 देन 5,2 एंड 6,1। दैट्स इट। देन सेकेंड क्वेश्चन इसी का A2, दूसरा एक एलिमेंट, दूसरा एक इवेंट ले लिया। द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन 4। सम लेस देन 4 होना चाहिए। तो देखो 1 1 1 2 यहाँ से लेते हैं 1 2 3, अब इससे आगे जाएंगे तो 4 से बढ़ जाएगा, 2 1 2 2, इससे आगे गए तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा टोटल, और 3 1। सो दिस 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट्स है। A2 इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक कर दी हमने, हमें क्वेश्चन में दिया है सम इज लेस देन 4। अब भाई हम तो अगर हम 3 1 ले लेंगे, 2 2 ले लेंगे, तो ये एग्जैक्टली 4 हो जाता है। तो इन दोनों को नहीं लेना। वंस अगेन 1 1 लेंगे, 1 2 लेंगे, 3 1 नहीं लेंगे, 2 1 लेंगे, 2 2 और 3 1 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, हमें लेस देन कहा है, इक्वल नहीं कहा है। तो बस इतना ही सैंपल स्पेस बनेगा आपका। देन थर्ड क्वेश्चन, दैट इज योर A3। द सम ऑन नंबर ऑफ डाइस इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल, अच्छा कौन डिविजिबल है, सम इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, मैं इवेंट 3 यहाँ पे ले लेता हूँ तो इजीली हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 1 फिर 2 फिर ये क्वेश्चन 8 का 3, A3 नंबर या सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो आपको सैंपल स्पेस उनका बनाना है कि जिनका टोटल करो तो 3 से डिविजिबल हो। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 1 उनका टोटल आता है 2, 2 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये आया 2 1। यस, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, और 3 3 से डिविजिबल है। 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5, यस क्यों 1 5, तो 1 और 5 का टोटल होता है 6, और 6 डिविजिबल है 3 से। अगेन 2 1 2 2 नहीं लेंगे, 2 3 नहीं लेंगे, 2 4 क्योंकि वो भी डिविजिबल है। 2 5 नहीं लेंगे, 2 6 नहीं लेंगे, 3 1 नहीं लेंगे, 3 2 नहीं, 3 3 क्योंकि 3 + 3 होता है 6, और 6 डिविजिबल है 3 से।
3 4 7, 3 5 8, 3 6 9, हाँ 3 और 6 को लेंगे। देन यहाँ से 4 1 नहीं, 4 2, देन आगे 4 3 नहीं लेंगे, 4 4 नहीं लेंगे, 4 5 लेंगे। क्यों? 4 5 होता है 9। देन आगे 4 6 नहीं, 5 1, यस, क्योंकि 5 1 होता है 6। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका टोटल करने पे वो डिविजिबल हो 3 से। 5 4, 5 5 नहीं, 5 6 नहीं, 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 3, अगेन 6 4 नहीं, 6 5 नहीं, 6 6, क्यों? 6 + 6 12 होता है। तो इतना हमारा सैंपल स्पेस बना। ये सारे वो आउटकम है जिनका टोटल डिविजिबल है 3 से। देख लो, ये भी 3 से डिविजिबल, 6 3 6 6, टोटल 9, टोटल 6 9 6 9 9 12। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज मोर देन 12। सम इज मोर देन 12। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें 12 से ज़्यादा आए। मैक्सिमम 6 + 6 12, तो 12 से ज़्यादा आना इम्पॉसिबल है। फिलहाल हमें जो डाई दी हुई है जिस पे 1 से 6 नंबर है, ऐसी कोई डाई बना ले हुए हम जिसमें 1 से 7 या 1 से 8 नंबर हो, तो फिर पॉसिबल है कि 12 से ज़्यादा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे टोटल 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो या तो आप ऐसे बक्सा बना दो, और मैंने कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता तो वो क्या करते हैं, बक्से के साथ साथ ऐसे अंदर 5 बना देते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो आप A4 का आंसर ऐसे लिखो, या आप लिख दो A4 = 5। इसे हम कहेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, और ये है 5। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो इस चीज़ का कंप्लीट। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर एग्ज़ाम में ये 1 या 2 मार्क में आता है तो अगर क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन एकदम सस्ता है, जैसे क्वेश्चन ऐसा ही है, सम इज 7, तो आप ओरली सोच सकते हो कि हाँ 7 यानी कि कौन से नंबर लेने हैं आपको, वो आपको पता चल जाएगा, 2 5 4 3, है ना। और अगर आपको लगता है कि भाई सोचना कॉम्प्लेक्स होने वाला है तो फिर आपको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, फटाफट सैंपल स्पेस बना लो। और अगर 3 मार्क का सम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सैंपल स्पेस बना लेना, बहुत ही ईजीली आपके आंसर्स आ जाने वाले हैं और मिस्टेक भी नहीं होगी। सो हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। कमिंग लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आई होप सो आपको ये जितना भी मैंने समझाया, जो ट्रिक्स छोटी मोटी दी, वो सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल लेसन डायरी। थैंक यू सो मच।